नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एशियाज टाइम कैप्सूल। मैं हूं रविभूषण तिवारी। स्वागत है आप सभी का एशियाज टाइम कैप्सूल में। आज हम पूरे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जान लें, जिससे हमें चंद्रयान 3 को भी समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन को जैसे हमने इन्वेजन किया था, उसको हम वैसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी उसमें। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि चंद्रयान 2 वाज अ फेल्ड और फेल्योर। ये बहुत ही टफ मिशन था। ऑल द वे हम धरती से मून पर एक प्रोब भेजेंगे, उसमें ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा, उसमें एक रोवर होगा। अनफॉर्चुनेटली लैंडर और रोवर वाला पार्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए। लैंडर चंद्रमा की सतह पर प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया, मगर जो ऑर्बिटर है वो आज भी चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा है। तो आज जान लेते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन के जो मेन कंपोनेंट थे वो क्या थे, उनका काम कैसे करना चाहिए था। तभी आप जान पाएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ हुई। इसमें ये था कि ऑर्बिटर, जिसको चंद्रमा की ऑर्बिट यानी कि चंद्रमा की चारों तरफ चक्कर लगाना था, और इससे जुड़ा था हमारा लैंडर, और लैंडर के अंदर था एक रोवर। फिर जब ये चंद्रमा के जितने नजदीक पहुंचने लगे, उनको अलग होना था और मून के सरफेस पर लैंड करना था, और रोवर प्रज्ञान को बाहर निकलना था, जो कि मून की स्टडी करता। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ऑर्बिटर तो प्रॉपर काम आज भी कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। लेकिन विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर से अलग होकर लैंड करना था, लेकिन वो 2.1 किलोमीटर ऊपर ही सिग्नल देना बंद कर देता है। तो ये थी पूरी चंद्रयान 2 मिशन की कहानी, जिसमें ऑर्बिटर आज भी वर्किंग है लेकिन लैंडर क्रैश हो जाता है। तो इसके बाद हम आज जान लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूरे डिटेल में। एक सपना इंडिया ने 1947 में आजादी के बाद देखा था। इसके लिए भारत ने एक डेडिकेटेड मिशन तैयार किया, जिसे मिशन चंद्रयान के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया का लूनर मिशन था, जिसे नाम दिया गया चंद्रयान मिशन। भारत के लिए कई कारणों के लिए यह इंपॉर्टेंट मिशन माना जाता है। दरअसल चंद्रयान मून के ऐसे साइट को एक्सप्लोर करने वाला था जिसके बारे में दुनिया की जानकारी अभी भी बहुत कम है, जिसको आज भी स्टडी करना बहुत टफ है। अगर ये मिशन सफल हो जाता तो इंडिया का नाम भी उन चुनिंदा देशों में होता जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस मिशन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। इसकी वजह से ये है कि चंद्रयान मिशन एशिया को ग्लोबल कम्युनिटी और लीडिंग स्पेस एजेंसीज में इलेवेट करने में मदद करती। इन सबके अलावा आपको याद हो तो चंद्रयान 2 दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जिसने लैंडर को मून के साउथ पोल पर उतारा जाना था। इसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। दोस्तों, आपको मून के साउथ पोल के बारे में बता दें तो वो जगह जहां अरबों सालों से धूप नहीं हुई है, और साउथ पोल डीप स्केलेटन क्रेटर का हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर -267 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस जगह हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पानी की मौजूदगी हो सकती है। इससे यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज्ड वाटर रिसोर्स हो सकता है। साथ ही यहाँ अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे इसेंशियल रिसोर्सेज के निशान भी पाए गए। इस तरह चंद्रयान 3 लूनर और साउथ पोल के एलिमेंट्स और पोटेंशियल एडवांटेज के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज फिर लूनर साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। अगर चंद्रयान 3 की बजट की बात करें तो इसका बजट है 610 करोड़ रुपए, जो कि बाकी देशों के मून मिशन के बारे में बताया तो उससे बहुत कम है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के पहलुओं को अगर समझे तो पहले समझ लेते हैं कि मिशन चंद्रयान क्या है। दोस्तों, मिशन चंद्रयान इसरो का वो मिशन है जो मून के ऑब्जर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। साल 2008 से इसकी शुरुआत की गई और मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस एजेंसी से की गई थी। देखा जाए तो भारत ने पहली बार ही सक्सेसफुल लैंडिंग की थी वहां पे। यही वो मिशन था जिसमें चांद पर पानी की खोज की गई थी। इसमें चंद्रयान 1 को छोड़े गए लूनर ऑर्बिटर की मदद से इसरो ने मून की मैपिंग करी, कई तरह के एलिमेंट्स, मिनरल और आइस की खोज की। इससे चंद्रयान मिशन सफल रहा और चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना भारत। हालांकि हमने साल 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 से कनेक्शन टूट गए, और इसके बाद अब चंद्रयान 2 की बारी थी, जिसका मैंने आपको बताया ही है। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में इसरो ने हार नहीं मानी और वापस इस मिशन पर जुट गए।
दोस्तों, मून पर अपने फेज 2 को लेके मिशन को अचीव करने के लिए 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 तैयार कर लिया गया और मिशन चंद्रयान 3 में मून के अनछुए पहलुओं को, साउथ पोल पर जाना, वहां की एटमॉस्फेयर की रिसर्च करना शामिल है। तो चंद्रयान 3 अब लॉन्च हो चुका है, जिसकी शुरुआत भारत और जापान ने मिलकर 2021 में की थी और मिशन का नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम दिया गया इसे। अब हम चंद्रयान 3 के पूरे डिजाइन को समझते हैं, जो चंद्रयान 2 की कमी को पूरा करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है। इसमें एक लैंडर है और एक रोवर है और ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV मार्क 3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा इसे। मार्क 3 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जो देश में बना है, जो अपने ही देश का है, स्वदेशी है। इसके अलावा लैंडर ने अपनी टेस्टिंग पूरी कर ली है, कंप्लीट की है उसने, और इसे चंद्रमा की सतह पर लॉन्च कराया जाएगा। इसका वजन है 3900 kg। इसमें केवल लैंडर और रोवर होगा, इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है कि जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था उसका ऑर्बिटर वो आज भी सही से फंक्शनल है और वो आज भी सही से जितना उसको काम करना चाहिए था वो आज भी उतना काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, दूसरा रोवर का बाहर निकलना और तीसरा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना। लैंडर में 4 थ्रस्टर हैं और 4 लैंडिंग लेग्स हैं सक्सेस लैंडिंग करने के लिए, और सेंसर्स और साथ ही साथ खतरों से बचने के लिए कैमरे हैं। साथ ही इसमें एक्स बैंड का एंटीना लगा हुआ है जो कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। अगर आपके भी दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि इसरो से कम्युनिकेशन कैसे करेगा, इसके बारे में बताएगा कैसे कि जब ये लैंड हो चुका है, रोवर बाहर निकला है कि नहीं, इसके बारे में जब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो इसको बता दो कि जब लैंडर रोवर से कम्युनिकेट करेगा, जब लैंडर मून पर लैंड करेगा, उसके बाद रोवर बाहर आएगा, तब रोवर लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और लैंडर कम्युनिकेट करेगा IDNS यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेविगेशन सिस्टम से। बहुत लोगों के मन में ये संदेह होता है कि क्या ये प्रॉपर लैंड करेगा या फिर नहीं करेगा, चंद्रयान 2 की तरह इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। उसका आंसर है करेगा, ये 100% करेगा। तो इसे भी जान लेते हैं कि कैसे। भले ही चंद्रयान 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव सेम हो, लेकिन साल 2019 से लेकर अब तक इसमें बहुत बदलाव किया गया है। इसके डिजाइन से लेके इसके सॉफ्टवेयर से लेके इसमें बहुत सारी बदलाव किए गए उसके ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। इसको मॉडिफाई किया गया है जो इसे बेहतर और ड्यूरेबल बनाता है। इसमें फ्यूल कैपेसिटी पहले से ज्यादा है, इसे लैंडिंग लेग्स पहले से मजबूत है जो कि इसके सेंसर्स के साथ आते हैं। इसमें पहले से बड़े सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं ताकि ये ज्यादा से एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और इसके एल्गोरिथम में भी बदलाव किया गया है जिसकी मदद से लैंडिंग स्पॉट को बदला जा सके। यही चीजें इसे चंद्रयान 2 से डिफरेंट बनाती हैं। यही सब देखते हुए इसरो इस बार 100% श्योर है और पूरा भारत 100% श्योर है कि ये इस बार पूरे प्रॉपर तरीके से लैंड करेगा और भारत का नाम उन देशों में आएगा पहली बार की जो साउथ पोल पर लैंड किया हुआ है, जिन देशों ने पहली बार किसी कंट्री ने